नमस्कार। ये चैप्टर सामान्य सपनों की याद एक संस्मरण कथा है और इसको जाबिर हुसैन साहब ने लिखा है। तो इसमें एक ऐसे पात्र का परिचय है जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है और सतर्कता जागरूकता इनका उसके प्रति है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के चिंतित हैं, पक्षी प्रेमी हैं और पक्षी प्रेमी भी बने तो कैसे बने इसकी भी एक कथा है। बचपन में इन्होंने अपने एयर गन से एक गौरैया को मार दिया था और गौरैया तड़पती हुई मुंडेर से नीचे गिर गई थी। तो इनके अंदर उस समय अपने प्रति घृणा और गौरैया के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ, मानवता जागृत हुई। तो उसी समय से इन्होंने कसम खाई कि मैं पर्यावरण के प्रति, संतुलन के प्रति जागरूकता दिखाऊंगा और पक्षी प्रेमी, पशु प्रेमी बनूंगा। तो बच्चों, ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामने सपनों की याद, थोड़ा इनके पढ़ने से, चैप्टर के पढ़ने से पहले लेखक का परिचय भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेखक का परिचय बच्चों जान लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिएगा आप। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, स्नातकोत्तर यानी एमए। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त किए हुए। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता, उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। यदि रचनाओं पर बात किया जाए तो इनकी रचनाएं हैं टोला बीनी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। साहित्यिक विशेषताएं इनकी जाबिर हुसैन साहब की। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया। उनके लेखन में उनके राजनीतिक अनुभव भी सहायक रहे हैं। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर प्रभावी डायरियाँ भी लिखी हैं। उनकी डायरियों पर चर्चाएँ भी खूब हुई हैं। उन्होंने इस दिशा में नए प्रयोग किए हैं। जाबिर के डायरी लेखन के बारे में किसी ने कहा है, ये मुख्तसर तहरीरें न डायरी के जुमेर में आती हैं, न कहानी के, न कथा रिपोर्टाज के। इन्हें तो खालिस जाबिरनामा ही कहना चाहिए। इनका अलग ही अंदाज है। भाषा शैली इनकी, जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभूति से उभरते हैं और कला में ढलते हैं। उनके द्वारा रचित सामने सपनों की याद न तो ठीक से संस्मरण है, न रेखाचित्र, और न इसमें व्यक्तित्व का सही बोध होता है। वास्तव में वे व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शब्द से अशब्द की ओर जाते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के प्रसिद्ध शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों की ओर अधिक रुझान है। उदाहरणतया वे पक्षी को परिंदा कहना अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों, पाठ का इस प्रकार से रहा। तो पाठ के कुछ पॉइंट हैं जो इसमें हम लिख देते हैं, आप सभी नोट कर लेंगे। देखते हैं। पहला है सालिम अली के बारे में। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। लिख लीजिए सभी लोग। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। दूसरा पॉइंट, पक्षी प्रेमी। पक्षी प्रेमी लिखते जाएंगे बच्चों आप। तीसरा पॉइंट उभर कर आया है, आप लिखेंगे
सांवरे सपनों का महत्व। सांवरे सपनों का महत्व। सालिम अली का व्यक्तित्व। सालिम अली का व्यक्तित्व। इतना लिख लिए। आगे भी एक दो पॉइंट है, लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद इसका डिस्कस करेंगे हम। सालिम अली का प्रधानमंत्री से भेंट। लॉरेंस का संस्मरण। लॉरेंस का संस्मरण, ये नहीं याद है। संस्मरण सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां लिखते जाएंगे आप। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। तो बच्चों इस प्रकार से इनका पॉइंट रहा कुछ। तो अभी देख लीजिए कुछ पॉइंट है सालिम अली का, डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट था सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। तो इनका है सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उसे सबसे आगे है। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो माने शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरकार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे। अंतहीन यात्रा। इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। पक्षी प्रेमी से देख लीजिए, सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़रों से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं करता। करने का मतलब है उसको स्वीकार करता है। अगला पॉइंट है सांवले सपनों का महत्व। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगे। संगीत का जादू पूरी दुनिया पर, वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आज भी हम जाएंगे वृंदावन में, मथुरा में, तो कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। वो देखने की ललक है, कहाँ कुंज गली है, कहाँ वो लताएँ हैं, कहाँ रास जाते थे, कहाँ कालिया दह में नाग नथैया किए थे। आज भी
हमको भी स्मृत कर देता है। सालिम अली का व्यक्तित्व यदि देखें, सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। उनकी पत्नी का नाम तहमीना था। अगला पॉइंट है सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट। देखिए किस प्रधानमंत्री से भेंट हुई थी और क्या कहा था उन्होंने प्रधानमंत्री से। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर हक उठे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करे। अगला है लॉरेंस का संस्मरण। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। अगला है अंतिम पॉइंट है लॉरेंस अली की प्रेरणा और ऊंचाइयाँ। तो बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। मैंने पहले बता दिया था। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयों को छूने लगे, मानव प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे। खंड यावार बने घुमाकर हमेशा घूमते रहते थे, चलते रहते थे, चले थी। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अपनी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों ये सांवले सपनों की याद का चैप्टर का पाठ सारांश पूरा हुआ। अगले पीरियड में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।